नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आज स्कूल से आने में इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, अरे दादी, हमारे स्कूल बस का चक्का पंचर हो गया था और बारिश भी होने लगी थी, इसलिए आने में देरी हो गई। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से कपड़े बदल लो जो मैंने पलंग पर रख दिए हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाती हूँ, तुम आकर खाना खा लो। 8 साल के मोहित ने पूछा, क्या आपने और दाद खाना खा लिया? हाँ, मोहित बेटा भोजन करने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दादी बड़े प्यार और लाड से मोहित को गरम गरम खाना परोस रही थी। दादी शांतसा जी और पति राधेश्याम जी अपने बेटे आलोक, बहू शालिनी और उनके 8 साल के बेटे के साथ रहते थे। आलोक सरकारी नौकरी में था और शालिनी भी नौकरी के लिए सुबह 9:00 बजे घर से निकल जाती और शाम को 5:00 बजे वापस घर लौटती थी। उस पूरे समय में शांतसा जी घर के कामों में उलझी रहती, बर्तन और बाकी काम के लिए मेड रखी थी। शांतसा जी की उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। राधेश्याम जी रिटायर हो घर में ही रहते थे। राधेश्याम जी का छोटा बेटा राहुल अपने परिवार के साथ अलग रहता था। वह कभी कभार छोटे बेटे के घर चले जाते थे। राहुल की पत्नी सुधा घर से ही कपड़ों का बिजनेस करती थी क्योंकि उनके दोनों बच्चे छोटे थे। राहुल एक कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शालिनी ऑफिस से घर आई तो देखा घर का सारा काम पड़ा है। उसने शांतसा जी से कहा, मम्मी जी, आज आपने लगता है कुछ काम नहीं किया। हाँ शालिनी भू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आराम कर रही थी, पर अब तुम आ गई हो तो हम सबके लिए चाय बना लाओ। शालिनी मुंह बनाते हुए चाय बनाने किचन की तरफ चली गई। शांतसा जी की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा आलोक उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं कुछ दवाई और टॉनिक दे देता हूँ, कुछ दिनों में आराम मिल जाएगा। शालिनी परेशान होने लगी। अब उसे सुबह घर के सारे काम करके ऑफिस जाना पड़ेगा और शाम वापस आकर मम्मी जी की सेवा भी करनी पड़ेगी। यस ने कहा, अरे मम्मी, स्कूल से जब मैं आता तो दादी गरम गरम रोटी खिलाती थी, आप तो सुबह से ही बनाकर चली जाती हो जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। शालिनी ने कहा, यस बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब दादी फिर से तुम्हें गरम खाना खिलाएगी। शालिनी ज्यादा परेशान होने लगी तो उसने देवरानी सुधा को फोन करके कहा, आप लोग कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा को अपने यहाँ ले जाओ, मुझसे अब नहीं संभाला जा रहा। 2 दिन बाद राहुल जाकर अपने घर मम्मी पापा को ले गया। कुछ दिनों के लिए सुधा बहू ने उन्हें ठीक से रखा, फिर उसे भी माँ पापा भारी पड़ने लगे। शांतसा जी की तबीयत ठीक न होने के कारण वह दिन भर आराम ही करती। राधेश्याम जी भी समय बिताने के लिए टीवी को अपना सहारा बना लेते थे। टीवी के चलते सुधा की 6 साल की बेटी सोनाली की पढ़ाई में दखल होने लगा। एक दिन सुधा पापाजी से नाराज होकर बोलने लगी, पापाजी, आप दिन भर टीवी चालू रखते हो, थोड़ी देर तो बंद कर दिया करें, जिससे सोनाली पढ़ाई ठीक से कर सके। धीरे धीरे शांतसा जी पर दवाई का असर होने लगा और वह स्वस्थ हो गई। सुधा ने मौका मिलते ही फोन पर जेठानी शालिनी से कहा, अब माँ पापा को मैं नहीं रख सकती, आप आकर ले जाइए, मुझसे अब नहीं संभाला जाता। राहुल ने सुधा को समझाते हुए कहा, मम्मी पापा और कुछ दिन यहाँ रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता, पर सुधा ने साफ मना कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद शांतसा जी और राधेश्याम जी बड़े बेटे के यहाँ वापस आ गए। माँ पापा को घर में देखते ही शालिनी का पारा चढ़ गया और उसने ताना देते हुए कहा, क्यों माँ, छोटे बेटे ने 4 दिन भी अपने पास नहीं रखा, 4 दिन में ही आपको वापस भेज दिया। शांतसा जी क्या कहती, मन महसूस कर रह गई। शालिनी का फिर से वही रूटीन बन गया और शांतसा जी फिर से अपने घर के कामों में लग गई। राधेश्याम जी आज कुछ परेशान थे। अपना मकान उन्होंने शांतसा जी के नाम पहले ही कर दिया था। राधेश्याम जी को अब घर का माहौल और बेटे बहू का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह चुप थे। कुछ दिनों बाद मोहित के जन्मदिन पर आलोक और शालिनी ने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी। सभी मेहमान आ चुके थे। राहुल भी अपने परिवार के साथ पहले ही आ चुका था। सबने मिलकर केक काटा और उसको खूबसूरत तोहफे दिए। सभी मेहमान अपनी बातों में मशगूल थे। शालिनी किसी काम से अपने कमरे में आई तभी उसके साथ उसकी खास सहेली काव्या ने भीतर आते ही पूछा, क्या नेहा, तुम्हारे सास ससुर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेंगे तो तुम्हें कभी भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी। मुझे देखो, आराम से अपने पति बच्चों के साथ रहती हूँ, तुम भी अपने सास ससुर को कहीं और भेज क्यों नहीं देती? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे भी स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूँ, अभी मोहित छोटा है,
उसे किसके भरोसे छोड़कर ऑफिस जाऊं? घर की सारी जिम्मेदारी भी सास के ऊपर है। मुझे वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सुबह 9:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक तो ऑफिस में ही रहती हूँ और फिर घर का सारा काम सास कर देती है। मुझे तो वैसे पूरा आराम है, इसकी चिंता भी नहीं। सास ससुर को यदि कहीं भेज दूं तो बेटे को कौन संभालेगा? स्कूल से आते ही गरम खाना उसे मिल जाता है और मुझे क्या चाहिए? इसी वजह से मैं उन्हें अपने पास रखती हूँ। दरवाजे पर शांतसा जी सारी बातें सुन रही थी। उनके दिल को बहुत आघात पहुंचा। वह तो हमेशा से अपना परिवार समझती रही, ये पोते को भी दिल से प्यार करती रही और बहू ने एक ही झटके में मुझे पराया कर दिया, जैसे मैं कोई आया हूँ। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शांतसा जी खामोश थी। पार्टी खत्म होते ही सभी मेहमान चले गए। दूसरे दिन नाश्ते के वक्त राधेश्याम जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, बेटा आलोक और नेहा, बहू तुम भी राहुल और सुधा की तरह अलग हो सकते हो। आलोक को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि कल घर में क्या हुआ। अचानक पापाजी ने ऐसा क्यों निर्णय ले लिया? तभी शांतसा जी ने कल रात वाली पूरी बात शालिनी के सामने सुना दी, जो शालिनी ने अपनी सहेली काव्या से कही थी। शांतसा जी ने साफ शब्दों में कहा, यश को रखने के लिए तुम्हें बाहर से आया तो मिल जाएगी, परदादी जैसा अपनापन और प्यार कभी किसी से नहीं मिल पाएगा। शालिनी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। आलोक ने नाराज होते हुए शालिनी से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई माँ के बारे में ये सब सोचने की? शालिनी तुम माँ से माफी मांगो। लेकिन शांतसा जी और राधेश्याम जी बिल्कुल भी टस से मस न हुए। अब वह भी अकेले रहना चाहते थे, दोनों बेटों के बीच रहकर पिसना नहीं चाहते थे। शांतसा जी ने यश को गले लगाते हुए कहा, यश बेटा, मैं तुम्हें हमेशा दिल से प्यार करती रही और करती रहूंगी। यश रोते हुए, दादा दादी, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मैं आपके साथ ही रहूंगा। दादी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि तुम रोज मेरे पास मिलने आ जाया करना। शालिनी ने भी कई बार अपनी गलती के लिए माफी मांगी, पर शांतसा जी के मन से शालिनी बिल्कुल उतर चुकी थी। कुछ समय बाद आलोक और शालिनी यश को लेकर अलग हो गए। बच्चों के बिना कौन माता पिता रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जब मान सम्मान न दे तब एक कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। आज राधेश्याम जी को किसी पर आश्रित न होने पर सुकून हो रहा था, आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे।